अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.10 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसके फर्स्ट 4 पार्ट्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इसमें हमें सेट्स दिए गए हैं U, A और B। आज हम जो है वो U, A और B सेट्स पर काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट 4 पार्ट्स हैं ये A और B से मुताल्लिक़ हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर ये 3 सेट्स यूनिवर्सल सेट U, सेट A और सेट B यूज़ करेंगे। और फिर हमने वेरीफाई करना है कि A यूनियन A कम्प्लीमेंट इक्वल है U के, A इंटरसेक्शन A कम्प्लीमेंट इक्वल है एम्प्टी सेट के, B यूनियन B कम्प्लीमेंट इक्वल है U के, और B इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट इक्वल है एम्प्टी सेट के, खाली सेट के। ठीक है, ये हमने कुछ वेरिफिकेशंस करनी है। तो हमारे पास सेट U के एलिमेंट्स हैं 0 से लेके 25 तक। ठीक है, या सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये कॉन्टीन्यूस जो है वो चलते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेट A के एलिमेंट्स हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, 21, 24 और सेट B के एलिमेंट्स हमारे पास 5, 10, 15, 20 एंड 25। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास हमने यहाँ पे लेना है इन दोनों का कम्प्लीमेंट। ठीक है, किसका? सेट A का, यानी कि यूनियन लेना है सेट A का और A कम्प्लीमेंट का। ठीक है, अब हमारे पास सेट A तो मौजूद है लेकिन सेट A कम्प्लीमेंट हमारे पास मौजूद नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, A कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। A कम्प्लीमेंट में ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जो कि U में मौजूद हों और दूसरे सेट यानी कि A में मौजूद ना हों। ठीक है, A कम्प्लीमेंट हमारे पास इक्वल आएगा किसके? U माइनस A के। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। जब भी आपने किसी सेट का कम्प्लीमेंट मालूम करना है तो आपने उसको U में से माइनस कर देना है। ठीक है, यानी कि कम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो U में मौजूद हैं और A में मौजूद नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें U हमारे पास एलिमेंट्स, U के एलिमेंट्स कहाँ से हैं? 1 से लेके 25 तक। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं। U माइनस A इज़ इक्वल टू, U के एलिमेंट्स लिखें 1, 2, 3, 4 अप टू 25। ठीक है, ये हमारे पास आ गए U के एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद माइनस कर दें A के एलिमेंट्स को। A के एलिमेंट्स हैं हमारे पास यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, 21 एंड 24। ठीक है, ये हमारे पास A के एलिमेंट्स हैं। तो अब हमने ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं A कम्प्लीमेंट में, यानी कि U माइनस A जो U में मौजूद हैं और A में मौजूद नहीं है। अब देखें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 2 मौजूद है लेकिन यहाँ पे 2 मौजूद नहीं है ना। यहाँ पे इस सेट में सेट A के एलिमेंट्स को आप गौर से देख लें, यहाँ पे 2 मौजूद नहीं है तो 2 हम कम्प्लीमेंट में लिख देंगे। ठीक है, 3 है लेकिन यहाँ पे 3 मौजूद बिल्कुल है। ठीक है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी, दोनों सेट्स में 3 मौजूद है तो हम 3 यहाँ पे कम्प्लीमेंट में नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 4 इधर नहीं है, 4 लिख लें। 6 नहीं है, वो लिख लें। ठीक है, 7 है। ठीक है ना, 5 हमने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि दोनों में 5 मौजूद है। 7 भी मौजूद है, 6 नहीं था, वो हमने लिख लिया है। 8 नहीं है, 8 लिख लें। यहाँ पे 10 नहीं है, 10 लिख लें। उसके बाद ये आगे चलते जाएंगे। ठीक है, 11, 12, 13, 14। ठीक है, आगे लिखते जाएं, ये चलते जाएंगे। 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुकें, देखें 21 इधर भी मौजूद है, 21 इधर भी मौजूद है, तो 21 हमने नहीं लिखना। 22 लिख लें क्योंकि 22 इधर है, सेट U में मौजूद है लेकिन सेट A में मौजूद नहीं है। 23 लिखें और 24 भी नहीं लिखना क्योंकि इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है। तो अब हम आखिरी हमारा जो एलिमेंट होगा वो होगा 25। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कम्प्लीमेंट किसका? A का। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि A और A कम्प्लीमेंट का यूनियन जो है वो किसके इक्वल आता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं A यूनियन A कम्प्लीमेंट।
यानी कि इस सेट में हमारे पास वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी मौजूद हैं और ए कम्प्लीमेंट में भी, यानी कि ए के और ए कम्प्लीमेंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं हम सारे इकट्ठे कर देंगे। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स हम इकट्ठे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, या सारे जो हैं वो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 अप टू 25, ठीक है। और यही सारे एलिमेंट्स हमारे पास किस में मौजूद थे, यू में। ऐसा ही है ना, ये देखें यू में हमारे पास यही सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं 1 2 3 4 अप टू 25, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट में भी वो सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, ठीक है। यानी कि यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट सेट में मौजूद हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। ये हमने वेरीफाई करना है। हमने बताना है कि अगर हम सेट ए और सेट ए कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन यानी कि काते लेते हैं तो क्या वो खाली सेट के इक्वल आते हैं, इसको हमने वेरीफाई करना है। अब यहाँ पे देखें सेट ए हमारे पास मौजूद है, ठीक है। सेट ए के एलिमेंट क्या थे हमारे पास 1 3 1 3 5 7 9 9 के बाद था 21 और 21 के बाद था 24, ठीक है। ये हमारे पास सेट ए के एलिमेंट थे। और सेट ए कम्प्लीमेंट जब हमने फाइंड किया तो ए कम्प्लीमेंट हमारे पास इक्वल आ रहा था किसके, इन सारे एलिमेंट्स के अलावा हमारे पास तमाम एलिमेंट्स जो है वो ए कम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए 2 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, 6 आएगा, 8, ठीक है, 10, उसके बाद 11, 12। बस आपने कम्प्लीमेंट में ये वाले एलिमेंट्स नहीं लिखने, बाकी सारे एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि यू सेट में मौजूद थे, ठीक है। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। 20 के बाद हमारे पास 22 आएगा, क्योंकि 21 मौजूद था, हमने कम्प्लीमेंट में 21 नहीं लिखा, ठीक है। 23 आएगा और लास्ट पे आ जाएगा हमारे पास 25। ये हमने सेट ए कम्प्लीमेंट मालूम किया था, ठीक है। अब आप ज़रा इनको गौर से देखें, सेट ए को और सेट ए कम्प्लीमेंट को, क्या इनमें कोई भी ऐसा एलिमेंट आपको नज़र आ रहा है जो कि मुश्तरक है, यानी कि दोनों सेट्स में मौजूद है। ज़रा गौर करें ना, यहाँ पे 1 है, 1 इधर मौजूद है कहीं, नहीं है। 3 बिल्कुल मौजूद नहीं है, 5 नहीं नज़र आ रहा कहीं पे भी, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं होगा, 21 भी नहीं है क्योंकि 21 हमारे पास कम्प्लीमेंट में आता ही नहीं है, ठीक है। 24 भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि कॉमन आ रहा है। जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ए इंटरसेक्शन कम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो अब देखें यहाँ पर जब हमने सेट लिखना है तो सेट के हमारे पास कोई एलिमेंट मौजूद ही नहीं है, ठीक है। कोई भी इन दोनों में इंटरसेक्शन में हम कौन से लिखते हैं, कॉमन लिखते हैं, मुश्तरक लिखते हैं, जो दोनों में मौजूद हो, ठीक है। तो इनमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि मुश्तरक हो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा खाली सेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो हमने साबित कर दिया, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, बस साबित हुआ ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, यानी कि खाली सेट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो सेकंड पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट यानी कि थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास, हमने प्रूव करना है, हमने वेरीफाई करना है कि बी यूनियन
कंप्लीमेंट ऑफ बी इक्वल है किसके, यू के, यूनिवर्सल सेट के, ठीक है। यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आपस में इक्वल करना है, ठीक है। हमने बताना है कि क्या वाकई ये इक्वल हैं, इसको हमने इस बात को वेरीफाई करना है। बी सेट के एलिमेंट्स हमारे पास थे 5, 10, 15, 20 एंड 25, ठीक है। तो अब देखें बी सेट हमारे पास पहले से मौजूद है, लेकिन बी कम्प्लीमेंट मौजूद नहीं है, तो बी कम्प्लीमेंट हम फाइंड करेंगे। बी कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यू माइनस बी के, ठीक है, यू माइनस बी। यानी कि यू में से हम बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको माइनस कर देंगे, तो u माइनस बी हमारे पास इक्वल आ जाएगा किसके, u के एलिमेंट्स लिखें। u के एलिमेंट्स हमें पता है 1 से लेके 25 तक हैं, ठीक है, 1 2 3 4 अप टू 25, ठीक है। ये हमने लिख लिए u के एलिमेंट, ठीक है। और b के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 5, 10, 15, ठीक हो गया। उसके बाद 20 है, और 20 के बाद है हमारे पास 25। ये हमने बी के एलिमेंट पे लिख लिए, ठीक है। अब हमने देखना है कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि यू में मौजूद हैं लेकिन सेट बी में मौजूद नहीं है, ठीक है। वो हमारा आ जाएगा कंप्लीमेंट। अब देखें ना, ये इन एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स हमारे पास बी कंप्लीमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। बी कंप्लीमेंट यहाँ पे लें, इनको छोड़ दें, ठीक है। इन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे बी कंप्लीमेंट में, ठीक है। 1 2 3 4 5 है, 5 हम नहीं लिखेंगे। 6 7 8 9 10 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, 10 हम नहीं लिखेंगे। 11 12 13 14 15 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है। दोनों में जो मौजूद होगा वो आपने कंप्लीमेंट में नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद सॉरी, ये 15 नहीं लिखना था, 16 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 16 के बाद 17 18 19 20 हम नहीं लिखेंगे। 21 आएगा, और 21 22 23, ठीक है, और आ जाएगा लास्ट पे 24। ये हमारे पास बी कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो ट्विस्ट है, हमारा जो यहाँ पे कंडीशन है वो ये है कि अगर हम बी को और बी कंप्लीमेंट को इकट्ठा कर दें तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, यू के। तो बिल्कुल वो इक्वल होगा, क्योंकि बी के एलिमेंट्स और बी कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स अगर हम इनको इकट्ठा कर दें, इनका हम यूनियन ले लें, तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे आ जाएंगे। कौन से, 1 से लेके 25 तक कॉन्टीन्यूसली सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास वापस आ जाएंगे। ये देखें ना, यही हमने एलिमेंट निकाले हैं ना, तो ये किसके हैं, बी के। तो बी को हम दोबारा से अगर हम इसमें ऐड कर दें कंप्लीमेंट में, तो हमारे पास जो है वो यू वाले सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इनका हम जो है वो यूनियन लेते हैं, किसका, बी का और बी कंप्लीमेंट का, तो वो सारे एलिमेंट्स हमारे पास यू वाले ही आ जाएंगे, ठीक है। अब ये देखें, जब हम इन दोनों का, ये सेट बी है हमारे पास और ये सेट बी कंप्लीमेंट है, ठीक है। इन दोनों को जब हम इकट्ठा करेंगे, यानी कि जब हम इनका यूनियन लेंगे, तो हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स वही आ जाएंगे जो कि सेट यू में मौजूद है, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 आ गया, ठीक है। उसके बाद 21 22 23 24, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है वो साबित कर दिया कि u हमारे पास, अब ये देखें u के एलिमेंट्स हमारे पास क्या बन जाएंगे, 1 2 3 4 अप टू 25, ठीक है। ये हमारे पास आ गए। तो इसका मतलब है कि दोनों सेट जो हैं ये बी यूनियन बी कंप्लीमेंट और u जो है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। बी यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू, ठीक है। बस साबित हुआ। ये हमारा जो थर्ड पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया, ठीक है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास बी इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, यानी कि हमने ये वेरीफाई करना है
कि बी इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके इक्वल है, एम्प्टी सेट के। ये मैंने आपके सहूलत के लिए इसको इस तरह भी लिख दिया ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। यानी कि हमने क्या करना है, पहले बी कम्प्लीमेंट हमने पहले से मालूम किया हुआ है, अगर आप चाहें तो दोबारा भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। बी और बी कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन यानी कि इन दोनों का तकाते लेंगे, कॉमन देखेंगे इनमें, ठीक है। और फिर हमने बताना है कि क्या ये वाकई जो हमारा आंसर आएगा वो एम्प्टी सेट होगा। तो देखते हैं इसको, ठीक है। यू हमारे पास क्या था, यू के एलिमेंट्स, यू में से हमने बी को माइनस करना है, ठीक है। तो वो हमारे पास आ जाएगा बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। क्या आएगा, बी कम्प्लीमेंट। तो बी कम्प्लीमेंट वैसे हमने पिछले पार्ट में भी मालूम किया था, चलें अभी फिर से हम मालूम कर लेते हैं। तो बी कम्प्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा, यू के एलिमेंट्स लिखें, इस दफ़ा हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ जाएगा, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड लास्ट पे हमारे पास है 25, ठीक है। ये आ गया हमारे पास यू के एलिमेंट्स। वैसे तो ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 अप टू 25, यानी कि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसलिए मैंने ये लिखा है सारे एलिमेंट ताकि आपकी जो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाए, ठीक है। अब बी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या थे, 5 10 15 20 एंड 25, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एलिमेंट थे यू के और ये हमारे पास एलिमेंट्स आ गए हैं बी के। अब आप जब हम कम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो आपने सबसे पहले देखना है कि इनमें जो कॉमन है ना, कॉमन कम्प्लीमेंट में वो नहीं आते, ठीक है। जो कॉमन है कम्प्लीमेंट में आपने वो नहीं लिखने, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कम्प्लीमेंट में लिख देने हैं, ठीक है। ये लें जी, ये हाईलाइट हो गए, ठीक है। ये देखें 5 10 15 20 और उसके बाद 25, ये जितने भी एलिमेंट्स थे बी के हम कम्प्लीमेंट में उनको नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये जो मैंने एलिमेंट्स हाईलाइट किए हैं, ये जो नंबर्स हाईलाइट किए हैं, इनको हम कम्प्लीमेंट में नहीं लिखेंगे। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हम कम्प्लीमेंट में लिख देंगे, ठीक है। इनके अलावा ये आ जाएगा 1 2 आ जाएगा, 3 4 5 नहीं आएगा, 6 5 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दोनों में ये कॉमन है, ठीक है। जब भी हम कम्प्लीमेंट लेते हैं तो कम्प्लीमेंट में वही एलिमेंट्स आते हैं जो दूसरे सेट में मौजूद ना हों लेकिन यू में मौजूद हों, ठीक है। 7 8 9 10 नहीं लिखेंगे, 11 12 13 उसके बाद 14 आ जाएगा, ठीक है। 15 नहीं लिखेंगे, 16 17 18 19 20 नहीं लिखना हमने, 21 22 23 एंड 24, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा बी कम्प्लीमेंट, ठीक है। अब बहुत सिंपल है, अब देखें ज़रा, जब हमने देखना है कि हमने इंटरसेक्शन लेना है इन दोनों का, किसका, बी का और बी कम्प्लीमेंट का, तो इसमें देखें क्या हमारे पास कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है। देखें ये हमारे पास सेट बी है और ये हमारे पास सेट बी कम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो हमने तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इसमें से एक्सक्लूड कर दी हैं, यानी कि निकाल दी हैं बी कम्प्लीमेंट में। जब बी कम्प्लीमेंट में से हमने निकाल दिए तो कॉमन कैसे आएंगे, कॉमन हो ही नहीं सकते। 5 देखें यहाँ पे मौजूद है, कहीं पे नहीं है, 10 भी नहीं है क्योंकि हम इनको निकाल चुके हैं सेट बी से, ठीक है। 15 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, 25 भी नहीं है। तो अब यहाँ पे जब हम इनका
इंटरसेक्शन देखेंगे तो हमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जो कि बी और बी कम्प्लीमेंट सेट्स में मौजूद हो। ठीक है, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे हमारे पास कॉमन नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि जब हम इनका इंटरसेक्शन देखेंगे बी का और बी कम्प्लीमेंट का तो वो खाली सेट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वेरीफाई कर दिया, यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि जो बी इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है, बी इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट वो किसके इक्वल है? खाली सेट के। ठीक है, बस साबित हुआ। ठीक हो गया, ये हमारा जो फोर्थ पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन चारों आइडेंटिटीज़ की अच्छे से समझ आ गई होगी कि कैसे हमने जो है वो इंटरसेक्शन मालूम करना है, कैसे हमने कम्प्लीमेंट मालूम करना है। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।